तो अमूमन बच्चों को ताकत दूध से आती है, मां के दूध से आती है। पाठशाला में अब हेल्थ की क्लास, जो आज अपने बच्चों को दूध पिलाने से पहले महिलाओं को देखना चाहिए, क्योंकि आज मां के दूध के खिलाफ बड़ी साजिश का चैप्टर खोलने जा रहा हूं। किसी भी नवजात के लिए मां का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। यह लाइन सरकार भी कहती रही और डॉक्टर भी, लेकिन फॉर्मूला मिल्क यानी जो डिब्बे में बंद वो पाउडर वाला दूध आता है, उसे बेचने वाली कंपनियों ने दुनिया भर में मार्केटिंग का ऐसा जाल बिछाया जिससे ब्रेस्ट फीडिंग यानी मां के दूध के इस्तेमाल को कम किया जा सके। पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए डिब्बा बंद दूध खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं, यह प्रयास किया गया। मां के दूध को लेकर पेरेंट्स को कंफ्यूज करने वाली इस साजिश का चैप्टर आज खोल रहा हूं, लेकिन उससे पहले इसकी वजह बताता हूं आपको। फॉर्मूला मिल्क जो डब्बे वाला दूध आता है, उसका ग्लोबल मार्केट 2018 में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए था। आज की डेट में वो 4.5 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है और अंदाजा है कि 2030 तक ये 10.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, जिस तेजी से बढ़ रहा है। मतलब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है डब्बे वाले दूध का मार्केट। इसके लिए फॉर्मूला मिल्क कंपनियां क्या हथकंडे अपना रही हैं, आज आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। इसी महीने इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल लैंसेट ने ब्रेस्ट फीडिंग को कमजोर करने के इन कंपनियों के हथकंडों पर एक सीरीज जारी की। सीरीज के पहले पेपर में फॉर्मूला मिल्क यानी डब्बे वाले दूध के बढ़ते ट्रेंड के लिए इस इंडस्ट्री की मार्केटिंग टैक्टिक्स को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसके जरिए ये कंपनियां फर्जी दावे कर पेरेंट्स की चिंता और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट में बदलने का काम कर रही है, ये दावा किया। ये इंडस्ट्री ब्रेस्ट फीडिंग को कमजोर करने के लिए, कि मतलब मां का दूध ना पिला के डब्बे का दूध पिलाएं पेरेंट्स, 25,000 करोड़ रुपए मार्केटिंग पे खर्च कर रही है। और फॉर्मूला मिल्क की बिक्री बढ़ाने के लिए हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी अपनी लॉबी में ले लेते हैं। रिपोर्ट का दावा है कि इसके लिए उन्हें कंपनियों के एडवाइजरी बोर्ड और कमिटीज में जगह दे दी जाती है। प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए उनके समर्थन में साइंटिफिक जर्नल्स में स्पॉन्सर्ड आर्टिकल छपवाए जाते हैं। फॉर्मूला मिल्क यानी डब्बे वाले दूध की कंपनियां विज्ञापनों में अपने मिल्क प्रोडक्ट के जो फायदे गिनाती हैं, उनसे पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। दावा किया जाता है कि कैसे ये प्रोडक्ट नवजात का चिड़चिड़ापन दूर कर देते हैं, रात को देर तक सोने में मदद करेगा। ये कंपनियां इस तरह के दावे तो करती हैं, लेकिन उन्हें साबित करने के लिए इनके पास फैक्ट्स नहीं होता, ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं होते, बल्कि मौजूद तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। इस तरह के विज्ञापन की मदद से यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि फॉर्मूला मिल्क का इस्तेमाल पेरेंट्स की कठिनाइयों को दूर कर देगा और बच्चे को डिब्बा बंद दूध का टेस्ट पसंद आए, इसके लिए उसमें फ्लेवर मिला दिया जाता है। लैंसेट ने फॉर्मूला मिल्क इंडस्ट्री के इन हथकंडों को खतरनाक बताया है, जिससे न तो नवजात की जान की परवाह है, जिन कंपनियों को भाई नवजात की परवाह होती तो ये थोड़े, उनको तो पैसा दिख रहा है, और ना ही उसके परिवार से के सामने भविष्य में आने वाली परेशानियों की चिंता है। ये जो पाउडर वाला मिल्क है, इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपको स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग या मां के दूध के फायदे भी जानने चाहिए, क्योंकि उसके जितना फायदेमंद बच्चों के लिए कुछ नहीं है। जन्म के पहले घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग मां और बच्चे के लिए बहुत जरूरी होती है। 6 महीने तक मां के दूध के अलावा बच्चे को किसी और प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं होती। बच्चे को 2 साल की उम्र तक मां का दूध पिलाया जा सकता है। इन सब से जिंदगी भर के लिए बच्चे की इम्यूनिटी की नींव मजबूत हो जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग को बच्चे की पहली वैक्सीन कहा जाता है। मां का दूध इतना शानदार होता है। मां के दूध में मौजूद तत्व बच्चे को जन्म के समय की कई बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। बच्चे को ही नहीं, मां को भी ब्रेस्ट फीडिंग का फायदा होता है। अगर मां बच्चे को नियमित तौर पर दूध पिलाती है तो उसे भविष्य में डायबिटीज, मोटापे और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम हो जाता है। लेकिन इन सब फायदों के बावजूद आपको यकीन नहीं होगा, दुनिया भर में 44% बच्चों को ही 6 महीने की उम्र तक ब्रेस्ट फीडिंग नसीब हो पाती है, मां का दूध मिल पाता है। मात्र 44%, 56% को नहीं मिलता। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दशक में ब्रेस्ट फीडिंग को तो बढ़ावा नहीं मिल पाया, लेकिन इस दौरान फॉर्मूला मिल्क की सेल 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई।
ब्रेस्ट फीडिंग घटने से होने वाले नुकसान भी आपको बताता हूं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग ना हो पाने की वजह से बच्चों और माताओं की मौत के अलावा दूसरी बीमारियों की वजह से हर साल इकोनॉमी में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। कहा जाता है कि जैसी जैसी बीमारियां हो रही हैं, दुनिया का 29 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है सिर्फ इसलिए कि मां का दूध नहीं पी रहे हैं बच्चे। और भारत में यह नुकसान जो है उसका अनुमान है 1 लाख करोड़ से ज्यादा। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर दुनिया भर में सभी बच्चों को जन्म के पहले घंटे से मां का दूध नसीब हो जाए तो हर साल 8,23,000 नवजात की जान बच जाएगी और 98,000 माताओं की जान बचेगी। लेकिन फॉर्मूला मिल्क इंडस्ट्री के हथकंडों की वजह से फिलहाल यह संभव नहीं हो पा रहा। हालांकि ब्रेस्ट फीडिंग को कमजोर करने के लिए फॉर्मूला मिल्क इंडस्ट्री के हथकंडे नए नहीं हैं, इनका इतिहास भी है। साल 1974 में द बेबी किलर नाम से एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, 1974 का बता रहा हूं। इसमें एक फॉर्मूला मिल्क कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से गरीब देशों में हजारों मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि लाखों बच्चे गंभीर बीमारियों के शिकार हो गए। आरोप है कि इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए इन देशों में ब्रेस्ट फीडिंग को कमजोर करने के लिए अभियान चलाया। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की वजह से इस मिल्क फॉर्मूला कंपनी का विरोध शुरू हो गया और उसे इंटरनेशनल बॉयकॉट का सामना करना पड़ा। और बवाल इतना बढ़ गया कि WHO को 1981 में फॉर्मूला मिल्क कंपनियों के फर्जी दावों पर रोक लगाने के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स बनाना पड़ा। लेकिन लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि आज के दौर में फॉर्मूला मिल्क कंपनियां इस कोड का धड़ल्ले से उल्लंघन कर रही हैं। और मां के दूध की ताकत को समझाने के लिए घटना भी आपको बताता हूं। भूकंप के दौरान तुर्की के एक शहर में एक महिला और उसके 10 दिन के बच्चे को 90 घंटे बाद मलबे से रेस्क्यू किया। उस महिला ने बताया कि ब्रेस्ट मिल्क की वजह से वो और उसका बच्चा 4 दिन तक मलबे में जिंदा रहे। यह है मां के दूध की ताकत। लेकिन वो पाउडर मिल्क का प्रचार कर करके ये भर दिया गया है कि बस घोलो डालो बच्चे के मुंह में लगाओ, हो गया काम। कुछ मत कीजिए तो कम से कम 6 महीना तो बच्चे को मां का दूध पिलाइए ही पिलाइए, आगे जैसी आपकी मर्जी। उस मामले में मर्जी चलाइए, लेकिन पाठशाला में आने में नो मर्जी।